हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं हम एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन का भाग 2 है। ठीक है, कौन सा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा एक देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे हमारा है, ब्रिटेन का है, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा किस प्रकार से हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर बना है। तो चलते हैं अपने अब टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट हम लिख दिए हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए, हमारी पार्लियामेंट सिस्टम और ब्रिटेन की पार्लियामेंट सिस्टम लगभग सेम ही है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है ही है। ठीक है, वो डिफरेंस देख लीजिए। अगर डिफरेंस है तो 3-4 यहाँ लगभग हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। इन्हीं 5 पॉइंट को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। कई वर्ड हैं जो आप आज नया सीखेंगे। ठीक है, ये सब लक्ष्मीकांत के बुक से ही है। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट। देखिए, पीएम का जो पोस्ट होता है, आप हमारे यहाँ भी पीएम का पोस्ट होता है, वहाँ भी पीएम का पोस्ट होता है। जो पीएम मेंबर होते हैं वहाँ पर ब्रिटेन में, वो केवल लोअर हाउस के होते हैं। जो वहाँ पर क्या कहलाता है, हाउस ऑफ कॉमन कहलाता है। ठीक है, वो सिर्फ लोअर हाउस के ही मेंबर मतलब होंगे, तभी आप पीएम बन सकते हैं, मतलब वहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ चाहे आप लोकसभा के मेंबर हों, चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हों। ठीक है, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, चाहे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं मोदी जी को। मोदी जी इस समय क्या है, लोकसभा के मेंबर हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है, तो वो अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है, वाराणसी है, तो वो लोकसभा से आते हैं ना। तो वहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और जैसे अगर पास्ट की बात करते हैं हम, पास्ट में क्या मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी थे राज्यसभा से मेंबर थे। ठीक है, तो वो भी तो पीएम थे। तो हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है कि चाहे आप लोकसभा से हैं, चाहे राज्यसभा के से हैं, पीएम बन सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रिटेन में आपको लोकसभा से ही होना पड़ेगा, हाउस ऑफ कॉमन से ही होना पड़ेगा, तभी आप पीएम बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है, तो अपने शब्दों में इस सबको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट एक शैडो कैबिनेट होता है। इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। ठीक है, देखिए शैडो कैबिनेट क्या होता है। हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर शैडो कैबिनेट होता है। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ किचन कैबिनेट होता है। देखिए, हमारे कहीं लिखा नहीं गया है किचन कैबिनेट, ये अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल शब्द है, अनऑफिशियल शब्द है। आप लेकिन ये भी मत समझिएगा, अभी मैं सब इस पे किचन कैबिनेट के बारे में बता रहा हूँ, ये भी मत समझिएगा कि किचन कैबिनेट में जयशंकर प्रसाद जी या अजीत डोभाल जी हैं। ये ठीक है, ये नहीं, वो नहीं है। वो भारत सरकार में ऑलरेडी है, वो शैडो कैबिनेट में नहीं, वो किचन कैबिनेट में आप नहीं कर सकते। किचन कैबिनेट में ऐसे कुछ लोगों को रखा जाता है जो सरकार को एक मतलब कुछ थॉट्स दे देते हैं, अपने अपने थॉट्स दे देते हैं किसी व्यू पर। ठीक है, कोई बड़ा डिसीजन लेना हुआ तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है, वो अनऑफिशियल होता है, वो हो सकता है गुप्त भी हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो उस डिसीजन को लेने में उनकी हेल्प करे, गवर्नमेंट की हेल्प करे। ठीक है, मंत्रियों की हेल्प करे, तो वो किचन कैबिनेट होता है। कभी कभी होता है तो ये सब कुछ, और कभी कभी नहीं होता, तो ये किचन कैबिनेट होता है। तो ये मतलब हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट नहीं होता, किचन कैबिनेट होता है, याद रखिएगा। ये वो भी अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है, हो भी सकता नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शैडो कैबिनेट का मीनिंग आता है, कहाँ पर, ब्रिटेन में। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट होता है। तो ब्रिटेन में ये शैडो कैबिनेट होता क्या है, देखिए इसके बारे में डिटेल में समझिए।
हम एग्जाम्पल कैसे ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल अपने इंडिया की ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर हम एक सिनारियो ऑब्जर्व करें कि हमारे यहाँ मान लीजिए शैडो कैबिनेट है, ठीक है नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मान लीजिए हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट है, वहाँ पर होम मिनिस्ट्री में कौन है प्रेजेंट टाइम में, अमित शाह जी हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री में यहाँ डीएम लिखा गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। अब हेल्थ मिनिस्टर में हाँ मिनिस्टर। अब देखिए इन्हीं दोनों से हम समझाते हैं। अब देखिए अमित शाह जी हैं और अपोजिशन में मान लीजिए कांग्रेस हैं, ठीक है। तो जो होम मिनिस्टर में अमित शाह जी हैं, उनके कार्यप्रणाली को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे नहीं, देखेंगे तो अमित शाह जी ही, उनके कार्यप्रणाली को ऑब्जर्व करेंगे कौन, ये शशि थरूर। शशि थरूर अब कहाँ से आए, अब ये भी बताते हैं। देखिए अपोजिशन में कोई भी लीडर, अपोजिशन का कोई भी लीडर अपोजिशन वाले सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर आप उनको मतलब एज ए शैडो की तरह देखेंगे, शैडो की एक परछाई की तरह, इसलिए इसका नाम परछाई है। तो ये शशि थरूर कांग्रेस वालों ने शशि थरूर को जी को कहा कि आप अमित शाह जी के कार्यप्रणाली को निगरानी रखेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर कपिल सिब्बल जी को क्या कह दिया गया कि आप राजनाथ सिंह के कार्यप्रणाली को देखेंगे या उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी रखेंगे। तो ठीक है, तो ये ऐसे ही जो देखते हैं यही होता है शैडो कैबिनेट, ठीक है। ये शशि थरूर, कपिल सिब्बल, ये सब शैडो की तरह होते हैं, ठीक है। ये अपोजिशन में होता है। मुझे लगता है ये अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो अपने खुद की मर्ज़ी से कोई ज़्यादा बड़ी डिसीजन नहीं ले, क्योंकि उनको पता है कोई निगरानी रख रहा है, क्योंकि उनकी भी पावर कुछ हो ही जाती है, ठीक है। वहाँ पर जैसे मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कुछ पावर तो होगी, अगर हमारे यहाँ बनता है ऐसे तो कुछ तो ऐसा बोल ही जाता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी हम निगरानी थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये शैडो कैबिनेट। तो कपिल सिब्बल, हाँ हो सकता है कि डिसीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन हो भारत सरकार से, तो वो प्रॉब्लम हो, लेकिन एक हिसाब से सही भी है, ठीक है। मनमानी नहीं हो सकती रूलिंग पार्टी की। तो ये अब देखिए इसमें ये फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे शशि थरूर, जब आप मान लीजिए अभी पार्टी बीजेपी की है, बीजेपी पार्टी गई, कांग्रेस पार्टी आई, ठीक है। जब कांग्रेस पार्टी आई तो जो शशि थरूर जी हैं, इनको क्या कह सकती है कांग्रेस पार्टी, इनको बना सकती है होम मिनिस्ट्री, इनको होम मिनिस्ट्री दिया जा सकता है। कपिल सिब्बल को डिफेंस मिनिस्ट्री दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि यही तो उनकी अमित शाह की कार्यप्रणाली को निगरानी रख रहे थे और राजनाथ सिंह के कार्यप्रणाली को निगरानी रहे थे। तो इसीलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो शशि थरूर को होम मिनिस्ट्री मिल सकता है, कपिल सिब्बल जी को ये डिफेंस मिनिस्ट्री मिल सकती है। ये सब एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, मैंने लिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा वहाँ होता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा शैडो कैबिनेट होता क्या है, कि अपोजिशन वाले एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली को थोड़ी सी निगरानी रखें, ठीक है, शैडो करें, ठीक है, परछाई की तरह रखें, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। दो आपको डिफरेंस पता चला, एक पीएम वाला कि पीएम लोअर हाउस का हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर शैडो कैबिनेट हमारे यहाँ दोनों हाउस के हो सकते हैं। हमारे यहाँ किचन कैबिनेट होता है, यहाँ शैडो कैबिनेट, हमारे यहाँ किचन कैबिनेट। अब देखिए तीसरा, देखिए अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही सब आपको मेंस में लिखना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप पॉइंट पॉइंट अच्छी चीज़ें लिखते हैं तो आपका नंबर मेंस में अच्छा जा जाता है। और कोई कहानी बना के लिख देते हैं तो वो आप कितनी भी अच्छी कहानी बनाएं वो नहीं, क्योंकि ये सब को आपको पता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए डुअल हेड की बात कर रहे हैं, तीसरा क्या, डुअल हेड। अब देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर पीएम होता है, और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, क्राउन होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ भी डुअल हेड होता है। हेड ऑफ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो पीएम होता है, अगर हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो यहाँ पर
हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है। चेंज कहाँ हुआ, यही दूसरे वाले में चेंज हुआ, हेड ऑफ स्टेट। अब देखिए क्राउन क्या है, तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो हेरिडिटरी चलता है, मतलब वंशागत चलता है। हमारे यहाँ क्या चलता, वंशागत नहीं चलता। अब क्या, ये रामनाथ कोविंद जी जब रिटायर हुए, मतलब रिटायर क्या, जब 5 साल उनका पूरा हो गया राष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं कि उनके बच्चे आ गए वहाँ पर राष्ट्रपति। अब तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, ठीक है, तो वो अब राष्ट्रपति हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ मतलब वंशागत चल रहा है कि एक पार्टी उनके बच्चे, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हेरिडिटरी है। तो हमारे यहाँ यही डिफरेंस है, हमारे यहाँ रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक, उनको चुना जा रहा है। जो हेड ऑफ स्टेट है, जो एकदम मेन पोस्ट पे बैठी हैं, सबसे बड़ा पोस्ट हमारे यहाँ यही माना जाता है, वहाँ भी सबसे बड़ा पोस्ट यही माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, हमारे यहाँ चुन के आते हैं, वहाँ पर चुन के नहीं जाते, वहाँ पर हेरिडिटरी होती है। तो हमारे, अगर आपसे कहीं भी कोई पूछे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो पीएम होता है हमारे यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, हमारे यहाँ भी पीएम होता है, वहाँ भी। अगर हेड ऑफ स्टेट पूछे तो आप बोलेंगे क्राउन होता है वहाँ पर। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है। अब देखिए चौथे नंबर पर देखते हैं मिनिस्टर लीगल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मिनिस्टर लीगल रिस्पॉन्सिबल और यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब ये क्या होता, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता सर। अब देखिए, मान लीजिए कोई बिल आया, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन वहाँ जैसे लोकसभा में गया, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ राज्यसभा जो होता है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। वैसे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो वो मेन अच्छे, मतलब अच्छे क्या, जो लोग ग्राउंड में नहीं जा सकते, ऐसा हो सकता है कि उनको मतलब लोगों को कन्विंस करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा से जाते हैं वो बहुत डेयरिंग पर्सन होते हैं, क्योंकि वो लोगों को कन्विंस करना जानते हैं, अपनी जनता को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या राज्यसभा होते हैं वो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, इसीलिए उनको इनडायरेक्टली भेज दिया जाता है संसद में, ठीक है। लेकिन उनके पास ज्ञान की ज़्यादा वैल्यू उनकी हो, क्योंकि वो सब बहुत बड़े होते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा वकील होता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई इकोनॉमिस्ट होता है बहुत बड़ा, अपने अपने क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं, ठीक है, सब लोग। अब देखिए कॉमन ऑफ हाउस ऑफ बिल क्या हुआ, हम थोड़ा दूसरी टॉपिक पे चले गए थे। हाउस ऑफ कॉमन में कोई बिल प्रेजेंट हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई बिल प्रेजेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अभी वो नहीं मतलब एक्ट बना है, इसके बाद उसका जो मिनिस्टर होगा उस फील्ड का वो भी साइन करेगा। अब पूछेंगे ऐसा क्या है, मान लीजिए कोई लोकसभा में गया बिल, वहाँ के अपने हिसाब से बता रहे हैं, कोई लोकसभा में गया, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन में गया, फिर वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, अभी बिल बना नहीं है, वहाँ पर क्राउन के पास नहीं, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास जाता, प्रेसिडेंट के पास वहाँ नहीं जाता, वहाँ पर मिनिस्टर, जैसे वहाँ पर होम मिनिस्ट्री जो है उस मिनिस्टर के पास जाता है, फिर वो साइन करेगा, तब जाके बिल को मतलब बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर किस सिग्नेचर कहाँ का, हाउस ऑफ कॉमन में अप्रूवल होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अप्रूवल होना चाहिए, फिर इसके बाद उस विभाग का, जैसे मान लीजिए होम मिनिस्ट्री से आया या कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय से कोई बिल आया, तो कृषि मंत्रालय का जो मंत्री होगा उसका साइन चाहिएगा, तब वो जाके बिल एक्ट बनेगा। ये हुआ चौथा पॉइंट। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोकसभा में पास कर दीजिए, राज्यसभा में पास कर दीजिए, प्रेसिडेंट के पास भेज दीजिए, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं और वो एक्ट बन जाता है। हमारे यहाँ ये चलता है, वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा इसके बाद मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, और हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास भेजा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है इम्पॉर्टेंट होती है, ये चुन के आते हैं, इसीलिए इनका महत्व ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो ही जाता है लोकसभा में, क्योंकि जब मंत्री सहमति होंगे तभी तो वो बिल आएगा, तो हमारे यहाँ ज़्यादा मुझे लग रहा है अच्छा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अब वह कानून एक्ट कानून बन जाता है, मतलब एक्ट बन जाता है, वह बिल एक्ट या कानून बन जाता है, मिनिस्टर के साइन की आवश्यकता नहीं होती हमारे यहाँ। अब थोड़ी वहाँ पर कोई बिल प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, मान लीजिए अमित शाह के द्वारा प्रेजेंट किया गया, तो क्या अमित शाह जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक बिल एक्ट नहीं बनेगा, ऐसा कभी लिखा ही नहीं है हमारे संविधान में।
ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही चरण, लोकसभा जाइए, राज्यसभा चाहिए, चाहे पहले लोकसभा जाइए चाहे पहले राज्यसभा जाइए, फिर प्रेसिडेंट को जाइए, फिर एक्ट बन जाए। तो ये हो गया। अब देखिए पाँचवा क्या होता है, पाँचवा ये होता है एक पर्सन मिनिस्टर नहीं बन सकता यदि वह पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। वो यहाँ देखिए थोड़ा सा सही चीज़ है, 6 माह तक तो बन सकता है, फिर उस किसी जुगाड़ से। ठीक है, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड लिखें ताकि आपको सही है। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, कोई भी पर्सन मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो मतलब नहीं है किसी पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी मेंबर नहीं है, लेकिन 6 महीने तक तो आप ही बन ही सकते हैं। ठीक है, 6 महीने तक आपको बनाया ही जा सकता है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि 6 महीने तक आप कोई भी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से लेकर कृषि मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है, ब्रिटेन के वहाँ पर जब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं तब तक आप किसी भी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। और हमारे यहाँ 6 महीने तक नहीं है, इसके बाद 6 महीने तक बने रहिए, इसके बाद गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कैसे जुगाड़ लगाती है, चाहे उसको राज्यसभा में कोई सीट दे दिया चाहे राज्यसभा में दे दिया जाए, या 12 मेंबर जो राष्ट्रपति द्वारा वो मनोनीत होते हैं वहाँ से कुछ भी करके जुगाड़ लगा दिया जाता है। और क्या होता है, पार्लियामेंट में उसको मतलब सदस्य पार्लियामेंट की दे दिया जाता है। इसके लिए उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब वो क्राइटेरिया जो 6 महीने वाला ख़त्म हो जाता है, फिर हो ही जाता है। तो राज्यसभा में उसको सीट दे दी जाती है इधर उधर से। ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है 6 महीने तक तो बनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो बस आज इतना ही, अगर इतना ही मतलब दिमाग में आपके रखा गया है तो वहाँ पर इतने में ही आप 150 वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, बना के अच्छे से थोड़ा सा डायग्राम वाराम बना देंगे, 1-2 पेज आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कभी भी जब मेन से लिखा करिए ना तो एकदम कहानी की तरह मत लिखा करिए। ठीक है, 1-2 डायग्राम फालतू इसमें डाल दीजिए। ठीक है, जब तक अगर 1-2 डायग्राम आप डाल देते हैं तो उसका बेनिफिट बढ़िया रहेगा। अच्छा, कभी आप किसी 2-3 बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मतलब क्लास 8th 9th 10th के, उनसे कह दीजिए एक आप ऐसे लिखिए। ठीक है, अगर वो जो बच्चा थोड़ा सा डायग्राम रखेगा उसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे सबके साथ होता है, चाहे वो बड़ा पर्सन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जिसके साथ हो। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की वही मेंटलिटी वही होती है। ठीक है, ह्यूमन पर्सन की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे लक्ष्मीकांत से। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।